वेलकम बैक दोस्तों। फटाक से रेडी हो जाइए कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न लेकर, क्योंकि आज का ड्रामा बहुत ही ज्यादा दिलचस्प और मजेदार होने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है हमारी ब्यूटीफुल हीरोइन रावी से, जो कि बहुत ज्यादा गरीब है क्योंकि 7 साल पहले ही उसकी मॉम डैड की डेथ हो गई थी और वो अपनी छोटी सी बहन डार्वी के साथ में रहती है और उसका ध्यान रखती है। रावी फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक है और वो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, और जिस वजह से उसके पास एक अच्छी जॉब नहीं है, जो कि कॉफी शॉप में काम करके ही अपना और अपनी बहन डार्वी का गुजारा करती है। लेकिन उससे भी उससे ज्यादा अर्निंग तो नहीं हो पाती है और इसलिए उसने अपने रूम का रेंट बहुत टाइम से नहीं दिया होता है, जिस वजह से उसकी लैंडलॉर्ड आकर हमेशा ही उसे खरी खोटी सुनाते हुए और टाइम पर उसे रेंट देने के लिए बोलती है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक ही हफ्ते का टाइम दे रही हूँ और अगर तुमने मेरे पैसे नहीं चुकाए यानी कि रूम का रेंट नहीं दिया तो अपनी छोटी सी बहन को लेकर यहाँ से दफा हो जाना। बेचारी रावी तो काफी ज्यादा सैड हो जाती है। जैसे ही वो अपनी शॉप पर जाती है तो उसे रास्ते में अपनी छोटी सी बहन डावी मिल जाती है, जो कि अपने ही दोस्तों के हाथों बुली हो रही थी, जो कि उसे ये बोलते हुए वोकेशन कैंपिंग में ले जाने के लिए मना कर रही होती है कि तुम्हारे तो डैड भी नहीं है और इसलिए हम तुम्हें अपने साथ में नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि हम भी अपने डैड के साथ में जा रहे हैं। डाबी बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और जैसे ही ये सारी बातें रावी को पता लगती हैं, वो उनके पीछे भागती है और उन्हें बहुत ज्यादा डांटने लग जाती है। जैसे ही वो अपनी शॉप पर पहुंचती है, सारी बातें जाकर अपने फ्रेंड योंग को बताने लग जाती है, जो कि 8 साल से उसके साथ में ही इसी सेम शॉप में काम कर रहा होता है और साथ ही रावी को बहुत ज्यादा लाइक भी करता है। लेकिन आज तक की बात उसने रावी को नहीं बताई है, यानी कि दोनों बहुत ही अच्छे वाले दोस्त हैं, जो कि एक दूसरे की प्रॉब्लम एक दूसरे के साथ में हमेशा ही शेयर करते रहते हैं। योंग रावी को बोलता है कि तुम और डार्वी मेरे साथ क्यों नहीं रहने लग जाते, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और ना ही तुम्हें रेंट देना होगा। लेकिन रावी उसे साफ साफ मना करते हुए बोलती है कि थैंक यू फॉर योर हेल्प, लेकिन मैं तुम पे बोझ नहीं बनना चाहती। वहीं दूसरी तरफ डार्वी एक रेस्टोरेंट के बाहर होती है और छोटी सी बच्ची को उसके डैड के साथ में हंसते खाना खाते हुए देखती है और उसे भी अपने डैड की बहुत ज्यादा याद आ रही होती है। लेकिन अचानक से वहाँ पर रेस्टोरेंट का ओनर आकर डार्वी को डांटते हुए ये बोलता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा, तो इसलिए फटाक से यहाँ से निकल जाओ। और उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। जहाँ तभी एंट्री होती है हमारे हैंडसम हीरो शिन की, जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी का सीईओ है, यानी कि काफी ज्यादा रिच है, और उसे देखते ही वो बंदा भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट से उसे बात करने लग जाता है। वो आदमी डार्वी को डांट रहा था, ये देखते ही शिन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो उस आदमी को ही डांटने लग जाता है। उसके बाद डार्वी को बहुत सारा खाना खिलाता है, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि शायद डार्वी बहुत देर से खाने को ही घूरे जा रही है, हो सकता है कि उसे भूख लगी हो। लेकिन फिर डार्वी उसे बताती है कि वो तो बच्चे के साथ में उसके डैड को ही घूर रही थी, क्योंकि वो अपने डैड को बहुत ज्यादा मिस कर रही है, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और 7 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी। ये सुनते ही शिन भी सोच में पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ घर में रावी डार्वी का वेट कर रही होती है और उसने तो उसके फेवरेट फ्राइड चिकन भी ऑर्डर किए हुए होते हैं। लेकिन डार्वी आज काफी ज्यादा लेट हो गई थी, तो इसलिए उसे उसकी काफी चिंता भी होने लग जाती है। जैसे ही डार्वी घर पहुंचती है, बोलती है कि आज तो मेरा पेट बहुत ज्यादा भर गया है और मैं ये तुम्हारे लाई हुए फ्राइड चिकन अभी नहीं खा सकती हूँ। रावी तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, बोलती है कि मैं जानती हूँ कि सुबह जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स ने कहा उसे तुम बहुत ज्यादा अपसेट हो, लेकिन फिक्र मत करो, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। जिस पर डार्वी उसे बोलती है क्या तुम्हें डैड चाहिए। रावी को लग रहा होता है कि शायद डार्वी मजाक में ये सब बोल रही है और वो भी मजाक में हाँ बोल देती है। फिर क्या ही होना था, नेक्स्ट डे अपना हीरो हीरोइन की शॉप पे पहुंच जाता है और जाके उस पे बम फोड़ते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी सिस्टर को लीगली अडॉप्ट करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है कि शिन आखिरकार ये सब कुछ कर क्यों रहा है। शिन को एक डॉटर की जरूरत इसलिए थी क्योंकि ग्रैनी ने मरने से पहले अपनी विल में ये लिखा था कि उनके जाने के बाद सारी प्रॉपर्टी और उनके सारे शेयर्स दोनों फैमिलीज की बेटियों के नाम हो जाएंगे, यानी कि अंकल की बेटी और शिन की बेटी। लेकिन शिन की तो अभी तक शादी ही नहीं हुई थी और इसलिए उसके अंकल सारी की सारी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते थे। कंपनी को बचाने के लिए शिन को 2 महीने में ही एक बेटी को अडॉप्ट करना था और इसलिए वो डार्वी को अडॉप्ट करना चाहता था।
रावी वॉज लाइक कि लड़का तो दिखने में सही सलामत लग रहा है, तो फिर ये इतनी उलझुल बातें क्यों कर रहा है? लगता है कि शायद इसके दिमाग में ही कोई प्रॉब्लम होगी। तो उसने रावी को एग्रीमेंट भी दिया हुआ होता है, साथ ही ये भी बोला हुआ होता है कि सोच के आराम से इस पे साइन कर देना, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। रावी को तो ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होता है। ये सारी बातें जब वो योंग के साथ में शेयर कर रही होती हैं, योंग बोलता है कि मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से ये बंदा तुम लोग की हेल्प करने के लिए कहाँ से टपका, और हम तो इसे जानते भी नहीं है, और वैसे भी ये तुम्हारी हेल्प क्यों करना चाहता होगा? जरूर इसके पीछे इसका कोई न कोई मकसद तो होगा ही। मुझे तो ये इंसान फ्रॉड लग रहा है और तुम्हें भी इसकी हेल्प नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग तुम्हें और डावी को उसके घर में जाकर रहना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि वो बंदा मुझे फेक लगता है। रावी वॉज लाइक कि सही बोल रहे हो तुम, मैं ये डील एक्सेप्ट नहीं करने वाली हूँ। लेकिन वही हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे ही वो डावी को लेकर शिन के घर में पहुंच जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके पास कोई अच्छी जॉब नहीं थी जिससे कि वो अपने रूम का रेंट भर सके और डार्वी का खर्चा भी उठा सके, और इसलिए वो शिन के साथ रहने के लिए पहुंच जाती है। और उसका घर देखकर तो शॉक हो जाती है, क्योंकि इसका घर बहुत ज्यादा बड़ा था और वो इस घर में अकेला ही रहता था। शिन भी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, बोलता है कि तुम लोग ऊपर जाके रूम में आराम से रह सकते हो। धीरे धीरे वक्त ऐसे बीतता जाता है, तीनों साथ में रहने लग जाते हैं। लेकिन उसके बाद वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरे के काम में बिल्कुल भी टांग नहीं अड़ाएंगे, क्योंकि लॉन्ड्री के कपड़ों की तह बनाते टाइम पर रावी शिन के अंडर गारमेंट्स को भी सही से रखने लग जाती है, और शिन उसे देखकर बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस हो जाता है। नेक्स्ट डे शिन ने रावी के कॉफी बॉक्सेस को डस्टबिन में कचरा समझकर ही फेंक दिया था, जो कि उसने बहुत ज्यादा मेहनत से बनाए थे, जिससे उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ जाता है। जिसके बाद शिन एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में होता है अपने लैपटॉप से, लेकिन रावी बहुत जोर से फोन पर बात करने लग जाती है, जिससे कि उसे काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस होती है। नेक्स्ट सीन में रावी ब्रेकफास्ट कर रही होती है, लेकिन शिन ने उसके मिल्क को ही फेंक दिया होता है, क्योंकि वो एक्सपायर हो चुका था। लेकिन रावी उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है कि एक्सपायर हुआ प्रोडक्ट भी अगर फ्रिज में रखा है तो वो उसके बाद भी 1 हफ्ते तक खाया जा सकता है। और ऐसे ही दोनों के बीच में नोक-झोंक होती रहती है, और इसलिए ये लोग डिसाइड करने लग जाते हैं कि एक दूसरे के मामले में बिल्कुल भी टांग नहीं अड़ाएंगे। रावी शिन से बात कर रही होती है और अचानक से उसके पीछे एक बटरफ्लाई को देखती है, जोर से चिल्लाने लग जाती है। लेकिन अपना हीरो भी कहाँ ही कम था, वो तो रावी से भी जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, क्योंकि उसको भी बटरफ्लाई से बहुत ज्यादा डर जो लगता था। दोनों यहाँ वहाँ भागते हैं और फाइनली उसे वहाँ से निकाल देते हैं, लेकिन गलती से स्लिप होकर एक दूसरे के साथ ही बेड पर गिर जाते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा एक रोमांटिक मोमेंट स्टार्ट हो जाता है, दोनों एक दूसरे को घूरने लग जाते हैं। रावी शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट डे ये सारी बातें रावी फोन पे योंग को बताने लग जाती है, लेकिन ये जानने के बाद कि वो शिन के साथ में रहती है, योंग को तो बहुत ज्यादा गुस्सा और जेलसी फील हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो कुछ ज्यादा नहीं बोलता। और देखते ही देखते अचानक से शिन के अंकल वहाँ पर अपने सेक्रेटरी के साथ पहुँच जाते हैं। रावी को देखते ही बोलते हैं कि ये लड़की कौन है और यहाँ पर शिन के घर में क्या कर रही है। शिन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और जैसे ही अंकल बोलते हैं कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, शिन बोलता है नहीं, ये मेरी मेड है, क्योंकि वो अपनी अंकल से सब कुछ छुपाना चाहता था और उनके सामने कुछ भी रिवील नहीं करना चाहता था। और अंकल ये बोलकर वहाँ से जाने लग जाते हैं कि मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, और साथ ही अपने सेक्रेटरी को बोलते हैं कि इन दोनों के ऊपर नजर रखना, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद वो सारे रूमर सच हैं। शिन मेड बोलने के लिए रावी से माफी मांगने लग जाता है और रावी भी उसे बोलती है कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, रावी को बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है। नेक्स्ट डे जैसे ही रावी योंग से जाकर मिलती है, योंग उससे बहुत ज्यादा नाराज होता है, क्योंकि वो शिन के साथ में रहती है और साथ ही उसे उसके साथ में रहने के लिए मना भी कर रहा होता है। लेकिन रावी बोलती है कि मेरे पास तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है। दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। योंग उसे एक बैग देकर वहाँ से जाने लग जाता है, जिसमें मच्छर और मक्खियों को मारने का इलेक्ट्रिक रैकेट होता है, साथ ही और इलेक्ट्रिक मशीन भी होती है, जिससे कि उसे किसी की भी हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अपने आप से ही वो सबको मजा चखा सकती है। रावी उन सबको देखकर मुस्कुराती रहती है, जिसके बाद जाकर वो योंग को भी मनाने लग जाती है, जिससे कि वो भी मान गया था उसकी हरकतें देखकर। नेक्स्ट सीन में रावी शिन के साथ में होती है, डावी भी इनके साथ में होती है। बहुत अच्छी सबके बीच में मस्तियाँ चल रही होती हैं और रावी को यहाँ शिन काफी ज्यादा पसंद आने लग गया था।
साथ ही वो रावी को बताने लग जाता है कि उसके भी पेरेंट्स बचपन में ही गुजर गए थे और उसकी गिरानी ने ही उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है और इसलिए वो अब उनके बिजनेस को संभाल रहा है, जिससे कि उसके अंकल हड़पने की फिराक में हैं। लेकिन रावी उसे बोलती है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम कुछ भी गलत नहीं होने दोगे। ये सुनते ही शिन को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जहाँ जहाँ वो लोग जा रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, वहाँ कोई तो था जो कि उनपे नजर रखे हुआ था और उनकी फोटो भी खींच रहा होता है, और ये कोई और नहीं बल्कि उसके अंकल का ही सेक्रेटरी था। नेक्स्ट सीन में रावी खूब सुंदर से सच धज कर अपनी एक फ्रेंड की वेडिंग में जा रही होती है। जैसे ही वो नीचे आती है, शिन तो उसे देखकर हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि वो उसे काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी और यहाँ ऐसा लग रहा था कि शायद उसे भी रावी काफी अच्छी लगने लग गई है। जिसके बाद शिन अपने फ्रेंड सैम से जाकर मिलता है जो कि उसका सेक्रेटरी भी है और रावी और डावी के साथ में बिताए हुए सारे खूबसूरत पलों के बारे में बताते हुए काफी खुश हो रहा होता है। सैम भी उसे खुश देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा बदल चुके हो, शायद ये उन दोनों लड़कियों का ही कमाल है। जिसके बाद उसके पास एक कॉल आती है और वो सुनकर दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। वहीं रावी यंग के साथ में होती है, दोनों वेडिंग से वापस आ रहे होते हैं, साथ में काफी ज्यादा मस्ती भी कर रहे होते हैं। लेकिन हील्स के चक्कर में रावी के पैरों में दर्द होने लग जाता है। लेकिन यंग ने 2 एक्स्ट्रा स्लीपर्स अपने पास में रखे हुए थे, जिसे देखकर रावी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। बोलती है कि क्या ये मेरे लिए है? लेकिन यंग उसे बहाना मारते हुए बोलता है कि नहीं, ये तो मैं हमेशा ही अपने पास रखता हूँ इमरजेंसी के लिए, और बहुत ही प्यार से उसे पहनाने भी लग जाता है। जैसे ही रावी अपना फोन देखती है, काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसकी और शिन वाली वो फोटो वायरल हो चुकी थी जो कि उसके अंकल के सेक्रेटरी ने खींची थी। और यही वो रीजन था कि शिन और उसका दोस्त सैम भी उस टाइम पर काफी घबरा गए थे वो फोन कॉल सुनते ही। रावी को कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए यंग उसे अपने साथ शिन को छोड़कर चलने के लिए बोलता है। लेकिन रावी तो बहुत ज्यादा सैड होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके चक्कर में शिन की कंपनी ही उससे ना छिन जाए। जहाँ जाना शिन भी पहुँच जाता है और रावी से बोलता है कि मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। जहाँ यंग भी उससे लड़ते हुए बोलने लग जाता है कि बिजनेस के बहाने रावी का यूज करना बंद भी कर दो। रावी और डावी अब मेरे साथ ही रहेंगी और मैं उन्हें लेकर जा रहा हूँ क्योंकि मैं जिसे प्यार करता हूँ उसे इस तरह से प्रॉब्लम में नहीं देख सकता हूँ। ये सुनते ही रावी तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। शिन भी उसे रोकते हुए बोलता है कि मैं ये डॉटर और फादर वाला एग्रीमेंट तोड़कर रावी से शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी उसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। बेचारी रावी तो दोनों लड़कों के बीच में फंस चुकी थी, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पे चल क्या रहा है। शिन रावी से ये बोलकर घर के अंदर जाने लग जाता है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा। जिसके बाद रावी के ये पूछने पर कि क्या सच में तुम मुझे लाइक करते हो क्या, यंग फाइनली अपना लव कन्फेशन उसके सामने करते हुए बोलता है हाँ मैं तुम्हें 8 साल से ही बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ, लेकिन ये बात मैं तुमसे कभी बोल नहीं पाया। रावी उसे सॉरी बोलते हुए कहती है कि मैं बस तुम्हें अपना एक बहुत अच्छा दोस्त मानती हूँ जो कि हर दुख और सुख में मेरे साथ रहा है और मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा दोस्त बन के ही रहें और मैं इतने अच्छे दोस्त को नहीं खो सकती हूँ। ये सब कुछ सुनकर बेचारे यंग का तो दिल बहुत बुरी तरह से चकनाचूर हो चुका था और वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है। जिसके बाद रावी भागते हुए अंदर जाती है शिन के पास और जिसे देखते ही शिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि जब मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तो तुम मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी थी और फिर धीरे धीरे तुम्हारे साथ में रहते हुए मुझे न जाने कब ही तुमसे प्यार हो गया और इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। शिन की बातों से रावी का दिल भी जोर जोर से धड़कने लग जाता है और वो तो उसे डायरेक्ट जाकर किस ही कर लेती है। शिन उसे बोलता है कि लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा क्योंकि अंकल के कारण कंपनी की रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, जिसे ठीक करने के लिए मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना होगा, लेकिन मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं। रावी भी अपने काम पर वापस पहुंच चुकी थी। शिन ने भी अपनी डूबती हुई कंपनी को अपने स्किल्स एंड नॉलेज के दम पे बचा लिया था और अपने अंकल को हरा दिया था। वहीं डावी भी दोबारा से उन दोनों बच्चों के साथ में होती है। जहाँ शिन पहुंच जाता है, बोलता है कि सॉरी बेटा, मैं डाबी को अपने साथ में लेकर जा रहा हूँ क्योंकि कैंपिंग साइट को मैंने पूरा ही बुक कर लिया है। ये सुनते ही दोनों बच्चों का मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है और काफी सैड होते हैं कि काश उन्होंने डाबी के साथ में अच्छे से फ्रेंडशिप की हुई होती। लास्ट सीन में रावी भी अपनी कैफे में होती है जहाँ पर अचानक से अपना हीरो जबरदस्त एंट्री मारता है।
जिसे देखते ही राफी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फाइनली वो वहाँ पर उसे मैरिज के लिए प्रपोज करने लग जाता है। और इसी के साथ गाइस इस ब्यूटीफुल ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। एंड आई होप कि मेरी तरह आपको भी ये ड्रामा बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता ही है ना। और इसी के साथ अगर चैनल पे नए हो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस का लुत्फ उठाना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस मार देना वरना नोटिफिकेशन मिस हो जाएगी।